नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं गणित बेसलाइन टेस्ट का जो पेपर हुआ है उसका पूरा हल लेकर के आए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 12वीं, समय 60 मिनट का रहेगा और कुल अंक 40 नंबर के होंगे। विषय गणित है हमारा। यहाँ छात्रा का नाम और स्कूल का नाम लिखना है। सभी प्रश्न बहुविकल्प की प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। एक भाग में प्रश्न बेसिक स्तर अर्थात N2 कक्षा 10वीं से लिए गए हैं तथा भाग 2 के समस्त प्रश्न जो है कक्षा 11वीं से लिए गए हैं। पार्ट ए और पार्ट डी पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। अर्थात हमें दोनों भाग में 8-8 नंबर ला करके पास होना है। 8-8 नंबर लाना अनिवार्य होगा। पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं जो कक्षा 10वीं से लिया गया है। पहला प्रश्न है, यदि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श करे वो रेखा निम्नलिखित होगी। उसकी जो लंबाई होगी हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, शीर्ष 0, 4, 0, 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा हमारा प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप हो जाएगा यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 17/16। कभी भी ध्यान रखें कि अंश का मान हर से ज़्यादा नहीं होता है प्रायिकता में, है ना। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है, जो योग त्रिज्या R है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल का जो संबंध होगा वो यहाँ पर B वाला उसका उत्तर हो जाएगा। R1² + R2² = R² हो जाएगा। आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है, यदि किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा AB + BC + CA बड़ा होगा 2AB से। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, 2/9, 2/3 और 8/21 का अवरोही क्रम होगा। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही वाला D वाला 2/3, 8/21 और 2/9 D वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 8वां प्रश्न है, यदि A + B + C = 0 हो तो AQ + BQ + CQ का जो मान होगा वो काय के बराबर होगा। तो C वाला हो जाएगा हमारा 3ABC के बराबर वो हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 हम देखें, यदि तो वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त है ना, जिसके भुज उसकी कोटि के बराबर हो, मतलब भुज और कोटि एक समान हो, तो वो कहाँ पर होंगे। हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में प्लस और तीसरे में भी प्लस होता है। तो भुज और कोटि पहले और तीसरे में ही समान हो सकती है वो। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, चतुर्थांश फर्स्ट और थर्ड। 10वां हमारा प्रश्न है, n प्राकृत संख्या है तो 2 वर्ग संख्याओं n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। इसका हो जाएगा हमारा 2n। एक विद्यार्थी द्वारा 11वां प्रश्न है हमारा, मासिक टेस्ट यूनिट परीक्षा जो होती है, प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है। यूनिट परीक्षा प्राप्त अंक का प्रतिशत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ 69, 71, 73, 68, 74। ये नाखून के आधार पर निम्नलिखित में से इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि एक यूनिट परीक्षा में वो 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ 71, 73 और 74, यहाँ 3 जगह उसे 70 से अधिक अंक आ रहे हैं और कुल कंडीशन 5 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला 3/5। इस प्रकार 3/5 हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बिंदु XY बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है तो उसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो उसका जो समीकरण हो जाएगा वो हल करने पर मिलेगा x - y = 2। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा है, यदि बिंदु A61, B 82, C 94 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम हो तो P का मान होगा। तो P का मान क्या हो जाएगा। तो P का मान हो जाएगा 7, फर्स्ट वाला। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A = 1 और 2 sin A cos A का मान होगा। तो 2 sin A cos A का मान यदि हम निकालेंगे तो इस स्थिति में उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1। 15वां सवाल है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, B कोण क्या है, समकोण है, BC = 7 सेंटीमीटर, AC - AB = 1 सेंटीमीटर, तो sin A का मान हो जाएगा। तो sin A का मान हो जाएगा 7/25। इससे आप हल करेंगे 7/25 मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 16, 8 त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठ होता है। 8 त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठ होगा वो हो जाएगा, गोले के पृष्ठ की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 4πr²। 8 त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है।
आगे हम बढ़ें, प्रश्न क्रमांक हमारा 17। दो पासे जो होते हैं उन्हें एक साथ फेंका जाता है तब उनके ऊपरी फलक पर द्विक आने की प्रायिकता। द्विक आने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि दोनों पासे के ऊपर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आने की प्रायिकता एक साथ फेंके जाते हैं। तो इस स्थिति में कुल 6 कंडीशन होगी और बटे में 36 होगा। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो 6/36 मतलब 1/6 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार 18वां एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ऊपरी फलक पर 7 से कम आने की प्रायिकता। 7 से कम का तात्पर्य हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुल संभावना और अनुकूल संभावना की बात संख्या बराबर हो जाएगी, इसलिए इस प्रकार इसका उत्तर बी वाला होगा 1 वाला। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध, तो उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। 20वां प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन इसका जो है वो आधा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा पार्ट ए समाप्त हुआ। पार्ट बी में हम देखें तो 21वां प्रश्न हमारा है, ए और बी दो समुच्चय है, ए और बी तो समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसका मान ए के बराबर होगा। 22वां क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी तो सी 256 होगी। अंडर ए स्क्वायर 23वां क्वेश्चन, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए बड़ा हो 0 का प्रांत होगा, ए बड़ा हो 0 का प्रांत होगा तो ये बड़े कोष्टक में ए माइनस ए से ए के बीच में होगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी पूर्णांक है। 24वां प्रश्न है हमारा, यदि एफ -1 इक्वल टू -5 एफ 3 इक्वल टू 3, तो है ना यहाँ पे ए और बी के मान हमें देखना है। तो इसमें आपको देखना होगा कि जो बी वाला क्वेश्चन है ए बराबर 2 और बी बराबर -3। 25वां क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान होगा 1। फिर हम आगे बढ़े, 26वां क्वेश्चन हमारा देखें यदि, तो 26वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 हो तो साइन 2 थीटा का मान होगा, तो साइन 2 थीटा का मान जो होगा सी इक्वल टू 0 होगा। 27वां क्वेश्चन है, यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ए वाला क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस आई और बटे में 1 प्लस आई की होल पावर एक्स है इक्वल टू 1 हो तो इस इनमें में से कौन सा कथन सत्य, मतलब कौन सी वैल्यू, तो बी इक्वल टू 4n। 29वां क्वेश्चन है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 हो, तब निम्न में से हल होगा, तो इसका पहला वाला x लेस देन 2 मतलब x छोटा होगा 2 से। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, यदि NC12 इक्वल टू NC8 हो तो n का जो मान होगा वो बराबर होगा, तो वो बराबर होगा 20 के। इसको हल करने पर उसका उत्तर आ जाएगा 20। 31वां है, x प्लस a की होल पावर 15 माइनस x माइनस a की होल पावर 51 है, दोनों हाथे माइनस 51 है, तो प्रसार करने पर सरलीकरण के बाद पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या होगी यहाँ पर 26। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। ए और बी का समांतर माध्य फार्मूला ही है, तो a प्लस बी बाय 2 है ना। इसके बाद में 33वां है, 27 24 21 18 का कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पर हम देखें इसका जो 10वां पद है वो शून्य होगा, 33वें का उत्तर है। 34वां प्रश्न है, 3 - 2 -1 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो इसकी जो प्रवणता होगी वो हो जाएगी b -3/2। यदि मूल बिंदु से सरल रेखा 3x धन 4x धन 3y प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब का मान 2 हो तो c का मान होगा, c का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। 35वें का क्वेश्चन हो जाएगा c वाला। इस प्रकार परवलय की उत्केंद्रता e का मान होता है, तो इसको हमें से याद रखें, परवलय की उत्केंद्रता का जो मान है वो 1 से कम होता है। साथियों बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने जो प्रश्न हैं उनके ऑब्जेक्टिव के हल मिल जाए, इस प्रकार की सुविधा उनका लाभ वो भी ले सकें। वृत्त x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 माइनस 25 के केंद्र के निर्देशांक हमको बताना है, तो केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे a वाला 32 प्लस 32। इसके बाद हम चलें 38 पे, अक्षों से समदूरस्थ बिंदुओं के बिंदु पथ जो होंगे तो वो होगा b वाला y इक्वल टू प्लस माइनस x। 39वां लिमिट साइन x अपान x का मान होगा, तो लिमिट के रूप में इसका मान होगा 1। फिर 40वां प्रश्न है, pa बराबर 1/3 b बराबर 1/2 तथा a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो AUB का मान कितना होगा, तो AUB का मान यहाँ पर हो जाएगा 5/6। इस प्रकार साथियों हमारा प्रश्न पेपर हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।